बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है फॉर्मल लॉजिक लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 40। होप्स आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे और आपको समझ आ गई होगी। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है फैलेसी। लेकिन हमारे टॉपिक पे मूव करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन। बेल बटन प्रेस करने से क्या होगा, आपको मेरी सारी की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लॉजिक। लॉजिक मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि लॉजिक क्या होता है। ओके, व्हाट इज लॉजिक? Logic may be defined as the organized body of knowledge or a science that evaluates arguments. ये हमारे पास एक लॉजिकल वे होता है सोचने का जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स को एवेल्युएट करता है। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी समझाया था। लेकिन आज का हमारा फोकस है फैलेसी पे कि फैलेसी क्या है। A fallacy is a defect in an argument that consists in something other than false premises alone. बेसिकली फैलेसी क्या है? फैलेसी हमारे पास डिफेक्ट है आर्ग्यूमेंट में। आर्ग्यूमेंट में जब हमारे पास कोई डिफेक्ट आता है उसे हम फैलेसी कहते हैं। लेकिन वो फैलेसी सिर्फ ये फैलेसी नहीं है कि सिर्फ हमारी प्रीमिसेस में गलती हो, उसके अलावा भी आर्ग्यूमेंट में कंक्लूजन में मिस्टेक हो सकती है। मतलब प्रीमिसेस के अलावा भी हमारे पास कुछ ना कुछ फॉल्स हो सकता है। सबसे पहले आप इसकी टाइप्स देखें। टाइप्स ऑफ फैलेसी क्या है? इसकी दो टाइप्स हैं, एक फॉर्मल फैलेसी, एक इनफॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल फैलेसी को देखें। A formal fallacy is one that may be identified by merely examining the form or structure of an argument. ये एक ऐसी फैलेसी है जो हमारे पास फॉर्म या स्ट्रक्चर की वजह से आती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक रिक्टेंगल है, हमें पता है कि चार साइड्स इक्वल होंगी तो हमारे पास रिक्टेंगल है। लेकिन अगर हम कोई ऐसी की चीज़ बना दें तो इसका मतलब डेफिनेशन हमारी सही है लेकिन हमारी फॉर्म में मिस्टेक है, इससे हम कहते हैं फॉर्मल फैलेसी। अब इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अच्छा जी, अब ये एग्जाम्पल देखें कि हमारे पास प्रीमिसेस 1 है, इफ समवन इज एलर्जिक टू सनलाइट ही वोंट गो आउटसाइड। प्रीमिसेस 1। प्रीमिसेस 2 क्या है? हसन डज नॉट गो आउटसाइड, हसन बाहर नहीं जाता। कंक्लूजन हमारे पास क्या आया? हसन इज एलर्जिक टू सनलाइट, हसन को सनलाइट से एलर्जी है। लेकिन जरा आप फोकस करें, ये हमारे पास प्रीमिसेस है, ये सेकंड प्रीमिसेस है। अगर हम इस प्रीमिसेस की बात करें कि हसन बाहर नहीं जाता, क्या पता उसे बाहर जाना पसंद ही ना हो। ये भी तो हो सकता ना, ये वजह तो नहीं हो सकती कि हसन को एलर्जी है इस वजह से नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रीमिसेस की बेस पे गलत कंक्लूजन निकाल दिया, गलत फॉर्म दे दी, उसे गलत शक्ल दे दिया कंक्लूजन को कि हाँ बेशक हसन को एलर्जी हो ही ना सनलाइट से, लेकिन हमने उसे एलर्जी करवा दी। इसे हम कहते हैं फॉर्मल फैलेसी के मतलब उसकी फॉर्म में फैलेसी है। इसका मतलब कि जो फैलेसी है वो यहाँ पे अक्कर हो रही है, कोई ना कोई डिफेक्ट आ रहा है, लेकिन सिर्फ प्रीमिसेस में नहीं आ रहा बल्कि उसके कंक्लूजन में आ रहा है। और कंक्लूजन में इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने प्रीमिसेस को सही तरीके से फॉर्म नहीं किया, सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया। ओके, इसे हम कहेंगे फॉर्मल फैलेसी। अब बात करते हैं इनफॉर्मल फैलेसी की। Informal fallacies are those that can be detected only by examining the content of the argument. इसमें क्या एरर होता है? कंटेंट, कि हमने जो आर्ग्यूमेंट या प्रीमिसेस कंक्लूजन में या प्रीमिसेस में जो हमने कंटेंट दिया है ना, उसमें ही कोई ना कोई एरर आ रहा है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो फॉर्म में एरर होगा उसे हम फॉर्मल कहते हैं और जो कंटेंट में कोई एरर हो तो उसे हम इनफॉर्मल कहते हैं। ओके, इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखें, द IMS बिल्डिंग इज मेड ऑफ आइटम्स। हमारे पास एक बिल्डिंग है, वो आइटम से बनी हुई है। आइटम्स आर इनविजिबल, एटम्स हमारे पास इनविजिबल होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। देयरफॉर IMS बिल्डिंग इज इनविजिबल। देखिए, आइटम्स जो हैं वो बिल्डिंग में कोई और तरीके, मतलब ईंटों के छोटे छोटे पार्ट्स को हम आइटम्स कहते हैं। मतलब हम यहाँ पे कोई और आइटम की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम जो आइटम्स केमिस्ट्री में यूज होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों आइटम्स डिफरेंट है। ये फिजिकल है, ये हमें नजर आते हैं, मतलब ये छोटे छोटे पार्ट्स को हम आइटम्स कहते हैं।
लेकिन यहाँ पे आइटम्स तो केमिस्ट्री के हैं जो हमें नजर नहीं आते, तो ये इनविजिबल है। इसका मतलब Therefore the IMS building is invisible। अब हम ऐसा तो नहीं ना करेंगे कि हमने कोई बिल्डिंग बनाई है तो हमें नजर ही ना आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास कंटेंट में एरर आ रहा है, कंटेंट में फैलेसी आ रही है। मतलब यहाँ पे हम ठीक तरीके से इसे डिफाइन नहीं कर रहे, इसको सेम मीनिंग को यूज नहीं कर रहे। ये आइटम्स किसी और डेफिनेशन को कर रहा है, ये किसी और को डिफाइन कर रहा है। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये देखें, ये एग्जाम्पल देखें। प्रीमिसेस 1 हमारे पास क्या है, अ फिथर इज अ लाइट। सेकंड क्या है, व्हाट इज लाइट कैन नॉट बी डार्क। सेकंड प्रीमिसेस, देयरफॉर फेथर कैन नॉट बी डार्क। ओके, अब जरा इस एग्जाम्पल को देखें। फेथर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पंख। तो पंख हमारे पास लाइट मतलब हल्का होता है। इसे हमने लाइट को इसमें डिफाइन किया है कि मतलब हल्का। लाइट को हम कहते हैं ना, लाइट चीज है, ये हल्की चीज है, ये वो वाली लाइट है। व्हाट इज लाइट कैन नॉट बी डार्क। लेकिन ये वाली जो लाइट है ये रोशनी वाली है, कि जो चीज रोशन होती है वो डार्क नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लाइट को किसी और तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे किसी और तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। देयरफॉर फेदर कैन नॉट बी डार्क। इस वजह से जो पंख है वो डार्क नहीं हो सकता। ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रही। इसका मतलब ये हमारे पास कंटेंट में एरर आ रहा है। यहाँ पे हम किसी और चीज को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे किसी और चीज को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, होप सो आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।